नाटक चल रहा है सीएम आवास में। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। दिव्यांगों का अधिकार छीनोगे, ईश्वर भी नहीं माफ करेगा। हमारे वोट की कीमत राजनीतिक दल या सरकार नहीं समझ रही है। वो जो सरकार है या राजनीतिक दल है वो हमको केवल हमसे वोट लेना चाहते हैं, हमारा अधिकार नहीं देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर आज जो है दिव्यांगों की मीटिंग थी और आज दिव्यांगों का महागठबंधन बनाया गया है। और हमारे साथ एक दादाजी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये गठबंधन जो महागठबंधन बनाया गया है किस लिए बनाया गया और क्या कारण आ गई महागठबंधन बनाने की। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आज जो और ये जो महागठबंधन बनाया गया है किस लिए बनाया गया? देखिए, अलग अलग गुटों में जो दिव्यांग संगठन बटे हुए थे और दिव्यांगजनों की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार सुन नहीं रही थी, तो सबके मन में ये विचार आया कि क्यों ना एकजुट हो जाए और एक महागठबंधन सारे संगठनों का मिलाकर तैयार करें। तो ये दूसरी मीटिंग है। इसके पहले भी विधायक निवास में बैठक हुई थी पिछले 11 तारीख को। आज पूरे प्रदेश के तमाम संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि महागठबंधन बना के उसमें कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ भी शामिल है, भाजपा के भी प्रकोष्ठ शामिल हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी शामिल है, आल दिव्यांग विकास संगठन शामिल है और तमाम संगठन हैं जो आज इस महागठबंधन में शामिल हुए हैं। और हम लोग का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि दिव्यांगजनों को सामाजिक समानता कानून बनाकर नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी मिलनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में। वो नहीं कोई राजनीतिक पार्टी दे रही है। और भी तमाम मुद्दे हैं। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 नहीं लागू हो रहा किसी भी ज़िले में, थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। तमाम चीज़ें हैं, इन सब को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। क्या कारण आ गया जो महागठबंधन बनाना पड़ गया दिव्यांगों को? सरकार नहीं सुन रही है, राजनीतिक दल तवज्जो नहीं दे रहे हैं दिव्यांगों को। हमारी आबादी 54 लाख है उत्तर प्रदेश में। अगर परिवार के संख्या में मिला लें तो करोड़ों में हैं हम। और हमारे वोट की कीमत राजनीतिक दल या सरकार नहीं समझ रही है। वो जो सरकार है या राजनीतिक दल है वो हमको केवल हमसे वोट लेना चाहते हैं, हमारा अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आप बताइए कि समाज के अंदर ऐसा कौन है जो दिव्यांगों को इलाज की सुविधा नहीं देना चाहता है, नौकरी नहीं देना चाहता, रोजगार नहीं देना चाहता, शिक्षा की व्यवस्था नहीं देना चाहती है। एक स्कूल बता दीजिए ज़िले के अंदर। तमाम ज़िले ऐसे हैं जहां एक भी स्कूल नहीं है दिव्यांगों के लिए, विद्यालय। क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? कहते हैं कि आप सामान्य विद्यालय में पढ़िए। जो मानसिक दिव्यांग है, ब्लाइंड है, जो मूक बधिर है, कैसे समान विद्यालयों में पढ़ेगा? ये तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के हमको ये लड़ाई शुरू करनी पड़ी है। और अब ये आंदोलन होगा। इस आंदोलन को पूरा देश, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि अब तक तो हम टुकड़ों में 2000, 5000 की संख्या में आते थे। अब लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे सभी दिव्यांग संगठन आएंगे और इस आंदोलन प्रतिभाग करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे, राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। ये दिव्यांगों का महागठबंधन बनाया जा रहा है। एक सवाल और है, ये इको गार्डन में एक धरना हो रहा है दिव्यांगों का, लेखपाल भर्ती को लेकर के। वो लोग बैठे हुए हैं, लगातार उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जनवरी से ये मामला चल रहा है। उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या है? उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुए, जब नौकरी देने का नंबर आया तो उनको नौकरी नहीं दी गई। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। महागठबंधन के पदाधिकारी उनके पास जाएंगे, उनका प्रत्यावेदन भी लेंगे, उनकी समस्याओं को भी देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो राजस्व परिषद और अपर मुख्य सचिव राजस्व
को घेरेंगे, उनकी समस्या का समाधान कराएंगे, उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो लोग अन्याय जिनके खिलाफ हो रहा है, जो सरकार अन्याय कर रही है, ऐसे सरकार को जगाना है, बताना है, अपनी शक्ति का एहसास कराना है। सीएम आवास पे वो कई बार गए हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और वहाँ पे बोल दिया गया है कि आप लोग जाइए, अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं भी आप चले जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलनी है। सीएम आवास का मतलब आप समझते हैं? सीएम आवास IGRS का पुलिंदा है। आप कोई एप्लीकेशन दे आइए, IGRS में दर्ज हो जाती है, फर्जी रिपोर्ट लगा के ख़त्म हो जाती है। नाटक चल रहा है सीएम आवास में, कोई अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। दिव्यांगों की वो तो ये सोचते हैं कि इनके पास है क्या, शक्ति कहाँ है। अब हमने शक्ति इकट्ठा की है, हम अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे और सरकार को बताएंगे कि हम क्या हैं। दिव्यांगों का अधिकार छीनोगे, ईश्वर भी नहीं माफ़ करेगा और हम लोग तो लड़ेंगे ही। तो देखा आपने, हमने बात की और लगातार दिव्यांगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और लेखपाल जो भी मामला हुआ था उस पर सीएम आवास जाते थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी, उसके लिए भी लड़ाई ये लगातार लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।